हेलो बच्चों, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिससे आप एमसीक्यूज को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, रिलेशन के लिए मैं आपको मैजिक चार्ट समझाऊंगा। मान लीजिए एक सेट है ए, जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। जब हम इसका a क्रॉस a करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? n², जिसमें डायगोनल वालों को अगर ध्यान से देखा जाए तो डायगोनल में सारे के सारे डबलेट्स आ रहे हैं। और टोटल कितने डबलेट्स हो गए बच्चों? n। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हुए? टोटल में से इनको माइनस कर दो तो n² माइनस n। अब बच्चों, अगर हम सिमेट्रिक पेयर बनाएं, 1 2 के साथ 2 1 को ले लें, 1 3 के साथ 3 1 को ले लें, तो एक एक पेयर काउंट करेंगे हम इसको 1 2 इस तरह से। तो टोटल सिमेट्रिक पेयर कितने हो जाएंगे? n² माइनस n अपॉन 2। ओके। अब बच्चों, अगर हमसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, 2 की पावर n²। भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n a क्रॉस b। अब यहाँ a टू b नहीं है, a टू a बोल रहा है, तो a क्रॉस a हो जाएगा। अब a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है बच्चों? n²। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू a इक्वल्स टू 2 की पावर n²। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। भाई रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? डबलेट सारे आने चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा पेयर आना चाह रहा है तो आ सकता है, कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन डबलेट आना कंपलसरी है सारे के सारे। तो बच्चों, ये तो सारे लेने ही पड़ेंगे। इनके लिए हमारे पास चॉइसेस हैं। 1 2 को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो कितने तरीके हो गए इसको लेने के? 2 वेज हो गए। 2 1 को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो इसके भी 2 तरीके हो गए। इसको हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, 2 तरीके। इसको भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, 2 तरीके। तो इन सभी एलिमेंटों के 2 2 तरीके हो गए बच्चों। तो टोटल वेज कितने हो गए? 2 × 2 × 2 डॉट डॉट डॉट। कितने एलिमेंट्स हैं ये वाले, इधर उधर वाले? n² माइनस n, n² माइनस n टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n² माइनस n। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। अब बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन में डबलेट को लेना कंपलसरी है क्या? ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो 1 1 को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन हो गए। 2 2 को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो हर डबलेट के लिए हमारे पास 2 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो हम डबलेट को लें या ना लें। तो इसके 2 तरीके हो गए, इसके भी 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके। तो टोटल वेज कितने हो गए? 2 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो ये हो जाएंगे 2 की पावर n। अब बच्चों, इनकी बात कर लेते हैं। क्या 1 2 अकेला आ सकता है सिमेट्रिक में? नहीं आ सकता। किसके साथ आएगा? 2 1 के साथ आएगा। तो ये पेयर आएगा तो पूरा पेयर ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यानी इस पेयर को या तो हम ले सकते हैं या फिर इसको नहीं लेंगे। तो हर पेयर के बच्चों 2 ऑप्शन हो गए। किसी भी पेयर को लोगे तो, अगर आप 1 2 लोगे तो 2 1 तो लेना ही पड़ेगा, यानी ये पेयर से लेना पड़ेगा आपको। तो या तो इस पेयर को आप लोगे या इस पेयर को नहीं लोगे। तो इस पेयर के 2 ऑप्शन हो गए। इसी तरह से बच्चों हर पेयर के 2 2 ऑप्शन हो जाएंगे। और टोटल पेयर हैं कितने हमारे पास इस तरह के? n² माइनस n अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर
एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बताने का फॉर्मूला आ गया। नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। अब बच्चों उसने रिफ्लेक्सिव बोल दिया, यानी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए वो और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो डबलेट फिक्स हो गए, डबलेट तो लेने ही पड़ेंगे, यानी इनको लेने का सबका एक ही ऑप्शन है कि लेना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि 1 1 को लो या मत लो, लेना ही पड़ेगा इसको। तो इन सब का तो 1 ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इनकी। तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 के साथ 2 1 आएगा, अकेला 1 2 नहीं आ सकता, अकेला 2 1 नहीं आ सकता, यानी 1 2 और 2 1 ये दोनों या तो जोड़े से आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो बेटा हर पेयर के 2 ऑप्शन हो गए, और टोटल पेयर है कितने ये, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। तो हर पेयर के 2 ऑप्शन हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा इतने बार। तो टोटल वेज कितने हो गए, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। अब बच्चों एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक बोलता है कि मेरे अंदर डबलेट आ सकते हैं, लेकिन आना कंपलसरी भी नहीं है, मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, दोनों ही बातें हैं। तो बेटा 1 1 को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो 2 तरीके। ऐसे ही बच्चों इसको भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो हर डबलेट के 2 तरीके हो गए। तो टोटल वेज हो गए 2 की पावर n। अब बात कर लेते हैं 1 2 और 2 1 के बारे में। तो बेटा 1 2 और 2 1 या तो एंटी सिमेट्रिक बोलता है कि दोनों कभी नहीं आएंगे मेरे अंदर, 1 2 आएगा तो 2 1 नहीं आएगा, 2 1 आएगा तो 1 2 नहीं आएगा, या दोनों में से कोई भी मत आओ, यही तो बोलेगा एंटी सिमेट्रिक। ये दोनों एक साथ एंटी सिमेट्रिक के अंदर नहीं आ सकते। तो बेटा इस पेयर को लेने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3 ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। हर पेयर को लेने के 3 ऑप्शन है, या तो 1 2 को लो, 2 1 को मत लो, या 2 1 को ले लो, 1 2 को मत लो, या दोनों में से किसी को भी मत लो। 3 तरीके हो गए हर पेयर के, और इस तरह के पेयर कितने हैं बच्चों, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। तो टोटल वेज हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो बेटा हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल और सिर्फ केवल डबलेट ही आते हैं, और वो भी सारे। तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर वो पूछ रहा है तो हमेशा एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेंगे। नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी बच्चों 1 ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं हम, ए क्रॉस ए को। नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। तो बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन जो होते हैं वो बेल नंबर के इक्वल्स होते हैं। अब ये नया नंबर कहाँ से आ गया, बेल नंबर, तो इसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिलहाल समझ लो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसके इक्वल होते हैं, बेल नंबर के। मिटा दें बच्चों।
अब बेल नंबर के बारे में समझ लो। बेल नंबर्स, मान लो कोई सिंपल नंबर है हमारे पास 1, मान लो n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5। अब हमें इसके बेल नंबर में इनको कन्वर्ट करना है। 1 का बेल नंबर 1 होता है। अब ये जो लाइन है वो 1 पे ही शुरू हुई, 1 पे ही खत्म हो गई। अब जिस पे ये लाइन खत्म होती है उस पर अगली वाली लाइन को हमें शुरू करना है, तो इसको 1 पे स्टार्ट कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करो बच्चों, 1 और 1 2। ये किस पे खत्म हो गया है? 2 पे खत्म हुआ है, तो अगली लाइन को 2 पे स्टार्ट करना है हमें, और ऊपर वाले को ऐड करके साइड में लिखना है। 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब ये 5 पे कंप्लीट हो गया है, तो अगली लाइन को 5 पे स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करके बगल में लिखना है। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। अब ये 15 पे खत्म है, तो अगली लाइन को हम 15 पे स्टार्ट करेंगे। 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37, 37 और 15 52। तो बच्चों ये लास्ट वाले जो नंबर आ रहे हैं ये इनको बोलेंगे हम बेल नंबर्स। यानी 1 का बेल नंबर 1, 2 का बेल नंबर 2, 3 का बेल नंबर 5, 4 का बेल नंबर 15, 5 का बेल नंबर 52। अब मान लो कोई सेट है हमारे पास A 1 2 का 4, तो कितने एलिमेंट है बच्चों इसके अंदर? 3, यानी n की वैल्यू 3 हो गई। और जब n की वैल्यू 3 है तो बेल नंबर क्या होता है उसका? 5। यानी अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उस सेट से इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फ्रॉम A to A बराबर 5। आंसर। तो बच्चों एंजॉय किया होगा आपने वीडियो को, और ध्यान से देखना, 1-2 बार रिपीट करना है इसको, चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आएंगी। और MCQs को सॉल्व करने में या केस स्टडी में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है बच्चों आपकी। मान लो बच्चों एक सेट है A 1 2 का 4। अब वो हमसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to A। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n²। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी 512। टोटल 512 रिलेशन बनेंगे बच्चों। अब वो पूछेगा इन 512 रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम A to A, इसका फॉर्मूला आपको बताया था 2 की पावर n² माइनस n। अब n की वैल्यू बच्चों 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया तो 6, यानी 64। 512 में 64 रिलेशंस ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम A to A, इसका फॉर्मूला था बच्चों 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n² माइनस n/2। n की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया तो 6, 6/2 हो गया 3, यानी ये 8 इंटू 8 64। 64 रिलेशन बनेंगे सिमेट्रिक। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम A to A, यानी जो रिफ्लेक्सिव भी हों और सिमेट्रिक भी हों, दोनों तरह के हों। तो इसका फॉर्मूला था बच्चों 2 की पावर n² माइनस n/2, यानी 2 की पावर 3 यानी 8।
8 रिलेशन ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे। अब बच्चों यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। देखिए, अगर हम ये मान लें ये वो उन रिलेशंस का सेट है बच्चों जो रिफ्लेक्सिव है, और ये उन रिलेशंस का सेट है जो सिमेट्रिक है, तो ये पोर्शन जो होगा उसमें वो रिलेशन आएंगे जो रिफ्लेक्सिव भी होंगे एंड सिमेट्रिक भी होंगे। तो ऐसे कितने रिलेशन है हमारे पास? 8। और रिफ्लेक्सिव में टोटल कितने आ रहे थे? 64 ही आ रहा था। तो 64 में से 8 कम कर लो ये वाले, तो ये हो गए 56। सिमेट्रिक कितने आ रहे हैं बच्चों? 64, और सिमेट्रिक में 8 तो आ चुके, तो 56 यहाँ आ जाएगा। तो वो हमसे ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऐसे तो 56 हो गए। हाउ मेनी रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, 56 हो गए। और हाउ मेनी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, तो ऐसे 8 हो गए। और अगर पूछता है हाउ मेनी रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो और का मतलब आप जानते ही हो, और का मतलब यूनियन, तो इसका यूनियन करेंगे तो तीनों को प्लस कर देंगे। तो मैं समझता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। रिलेशन आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना बेटा। ओके, बाय बाय।